हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आपने भी देखा होगा कि ट्विटर को किस तरीके से इलॉन मस्क ने टेक ओवर किया और आप इतनी सारी न्यूज़ देख रहे हैं। मेरा ये बहुत मन कर रहा था कि मैं आपके लिए ये वीडियो बनाऊं ताकि अ, इस पर्टिकुलर टेक ओवर का आपकी और मेरी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हम लोग फ्यूचर में क्या देखने वाले हैं। अ, हम लोग जो ये कहते हैं कि वेब 2 और वेब 3 के बीच में जो डिफरेंस क्या है और कैसे वेब 3 कब आएगा? कौन से ऐसे इवेंट्स होंगे वेब 2 के अंदर जिसकी वजह से लोग जागरूक होंगे और लोग वेब 3 की तरफ आकर्षित होंगे और वेब 3 को एज़ अ सॉल्यूशन देखेंगे, सीरियस सॉल्यूशन देखेंगे। क्यों जो ट्विटर का टेक ओवर है और जिस तरीके से वो टेक ओवर हुआ है, उसने एक तरह की नई बहस छेड़ दी है, एक नई डिस्कशन। और लोग अब धीरे-धीरे आप देखोगे कि वेब 3 की और ज़्यादा बात करने लगेंगे। क्यों ऐसा होगा इसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी सारा होपियम डोज को लेके हो रहा है कि डोज कॉइन $1 का हो जाएगा वापस और डोज कॉइन को इलॉन मस्क पेमेंट की तरह मैंडेटरी कर देंगे ट्विटर पे। अगर आपको कुछ भी पेमेंट करनी है, कोई भी सर्विस लेनी है ट्विटर पे, कोई भी ऐड चलाना है या कोई भी आपको ब्लू टिक लेना है या आपको कुछ भी करना है तो आपको डोज करना होगा। ये कितनी सही है बात, इसके अंदर कितना दम है, क्या सच्चाई है, क्या ये पॉसिबिलिटी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ओवरऑल क्रिप्टो के लिए ये कैसा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये बिल्कुल हार्ट टू हार्ट फीलिंग्स हैं, जो मेरे दिल में चल रहा है, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहता था। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इलॉन मस्क ने ट्विटर को लिया। रीज़न उन्होंने ये दिया कि फ्री स्पीच के लिए ट्विटर सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट प्लेटफ़ॉर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप दुनिया भर से देखो तो आप जब न्यूज़ आर्टिकल्स को पढ़ते हो तो आप सबसे पहले आपके दिल में आता है क्या ये न्यूज़ सच है कि नहीं है? इसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं? इसके बारे में वेरिफाइड अकाउंट्स क्या कह रहे हैं? तो आप फटाफट ट्विटर पे जाते हो। ट्विटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफ़ॉर्म है। मैं जानता हूँ कि ट्विटर को लेके बहुत क्रिटिसिज़्म भी है, बट ट्विटर एक तरीके का ये समझ लीजिए कि दुनिया का अखबार है। आप इसको खोल के देखते हो, कोई भी पर्टिकुलर आप टॉपिक पे जो आपका इंटरेस्ट है, जिस पे आप न्यूज़ देखना चाहते हो, आप उसको न्यूज़ को देख लेते हो। इलॉन मस्क का ये कहना है कि उन्होंने उनके लिए ट्विटर को लेना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो फ्री स्पीच के हक में है और वो चाहते हैं कि जो फ्री स्पीच है वो दुनिया भर में कायम रहे और ट्विटर को और ज़्यादा वो फ्रीडम देना चाहते थे और ज़्यादा इसको इम्प्रूव करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक हेफ्टी अमाउंट दिया, एक मोटी रकम दी। देखिए, ट्विटर के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिसका नाम है ब्लू टिक। ब्लू टिक बेसिकली क्या करता है कि जो लोग ट्विटर के ऊपर लेजिट हैं, लेजिट से मेरा मतलब है कि उसका ऑब्वियसली वेरिफिकेशन का एक बड़ा सख्त प्रोसेस होता है। कोई आसान चीज़ नहीं थी वो ब्लू टिक को लेना। उसके लिए आपको सबसे पहले अगर आप कोई मीडिया कर्मी हो तो आपको मीडिया का आपको पेपर्स दिखाने होते थे। आप अगर पॉलिटिशियन हैं तो आपको पॉलिटिशियन का आपको प्रूफ करना पड़ता था। और अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो आपको अपना काम दिखाना पड़ता था। न्यूज़ में आर्टिकल्स आपके कितने हैं, आपका ट्विटर कितना एंगेजिंग है। बहुत पैरामीटर्स होते थे आपको ब्लू टिक पाने के लिए। लेकिन इलॉन मस्क ने कहा कि नहीं, ये ब्लू टिक वाले और ब्लू टिक जिनका नहीं है, ये एक तरीके का ज़मींदार और मज़दूर जो यू नो लॉर्ड एंड पीजेंट वाला रिलेशनशिप है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे इनको प्रिविलेजेस है और इनको नहीं। तो उसने ये चीज़ खत्म कर दी और उसने बोला कोई भी व्यक्ति अब $8 का जो है वो पेमेंट कर सकता है पर मंथ और वो ब्लू टिक ले सकता है। देखिए, मैं इसके इसमें नहीं जा रहा कि ये सही है, गलत है। मेरे हिसाब से मेरा अगर टेक ये है कि ऐसे तो कोई भी व्यक्ति $8 की पेमेंट करेगा हर महीने और फेक प्रोफाइल्स हैं वो भी $8 पे कर देंगे। और पता कैसे लगेगा कि इसके बीच में, इन सारे ब्लू टिक्स के बीच में, ये जितने सारे ब्लू टिक्स होंगे उनके बीच में लेजिट कौन है, लेजिट कौन नहीं है। आज की डेट में लेजिट अकाउंट्स पे आप कहीं न कहीं वेरीफाई कर सकते थे, चीज़ों को चेक कर सकते थे। लेकिन अब ये पता ही नहीं लगेगा कि कौन-सा इम्पोर्टेंट है प्रोफाइल, कौन-सा इम्पोर्टेंट नहीं है। ख़ैर, ये वक्त बताएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट और कितना ये जो डिसीजन है इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस और इसके क्या आउटकम है। लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरीके से उसकी प्राइसिंग रखी गई। देखिए, $8 की प्राइसिंग रखी गई। $8 हर महीने बहुत ज़्यादा होता है। अब हो सकता है अमेरिका में $8
के अंदर एक कॉफ़ी आती हो, लेकिन $8 अगर इंडिया के हिसाब से दें तो ₹640 महीने होता है। ₹640 महीने का ये आलम है कि अगर हम देखें तो नेटफ्लिक्स जो है 400 साढ़े ₹400 में मिलता है। जितनी भी ऐसी जो सब्सक्रिप्शन वाली चीज़ें हैं, हमने केबल को देखा घर में जो कि मैक्सिमम तो ₹250 देते हैं केबल के लोग, और अगर वो केबल के प्राइस बढ़ने लगता है तो लोग चीखें मारते हैं। हमने इंटरनेट में देखा तो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में जो छोटी कंट्रीज़ हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में $8 कैरीज़ सम वैल्यू। जिसका फीडबैक इलॉन मस्क को दिया गया कि $8 नहीं होना चाहिए, या पहले तो पैसे ही 8 होना ही नहीं चाहिए। फिर एक बहस छिड़ी कि $8 बहुत ज़्यादा है, कम होना चाहिए, और इस पे सारी चर्चाएँ होती रही, और ये $8 जो इलॉन मस्क ने जिस तरीके से फिक्स किया, वो बहुत ही आश्चर्यचकित था। वो ट्विटर पे एक दिन आए और बोला कि एक अपना इच्छा ज़ाहिर करी, और इच्छा ज़ाहिर करी कि भैया हम इसको चार्ज करेंगे, और $20 की बात बोली, तो बीच नीचे कुछ यूज़र्स ने आके कुछ लिखा तो बोला हाउ अबाउट $8। और ये बातें भी चली रही थी, तो लग रहा था कि नहीं अभी तो बहुत वक़्त लगेगा, लेकिन अपनी इच्छा ज़ाहिर करी, और इच्छा ज़ाहिर करने के 48 आवर्स के अंदर ये लागू भी कर दिया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ से सीख क्या मिली, क्या देखने को मिला? देखने को ये मिला कि ट्विटर जिसकी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, इतने सारे लोग ट्विटर को यूज़ करते हैं, किसी भी एक व्यक्ति का फीडबैक कंसिडर ही नहीं किया गया। एक सिंगल व्यक्ति ने एक डिसीजन लिया, और डिसीजन लिया कि वो $8 है तो $8 है, और उसके बाद वो इम्प्लीमेंट कर दिया। और वो भी एक ट्विटर के माध्यम से सबको बता दिया कि आने वाले टाइम में ब्लू टिक कोई भी ले सकता है, और उसको $8 की पेमेंट करनी है हर महीने। जिसको लेके काफ़ी सारा नेगेटिव फीडबैक आया, लेकिन फिर भी इलॉन मस्क ने बोला कि नहीं, $8 का मतलब $8, लेना है तो लो, नहीं तो जैसे दुकानदार कहते हैं ना, जब आप नेगोशिएट कर रहे होते हो तो बोलते हैं लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो, ठीक है? और अभी भी $8 को लेके काफ़ी चीज़ें उनको फीडबैक दिया जा रहा है, लेकिन वो मानने वालों में से नहीं है। इनफैक्ट मैं दिखाऊँगा कि किस तरीके के वो ट्वीट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कॉर्पोरेट्स काम करते थे। इलॉन मस्क का थोड़ा काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। मैं उनके काम करने की शैली पे एक टिप्पणी नहीं करूँगा, ना मैं उसके जाऊँगा, लेकिन मैं आज आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेब 2 के अंदर कोई भी सिंगल आदमी फैसला ले सकता है। एक सिंगल आदमी या कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो जब मन चाहेगा, जैसे चाहेंगे वो फैसला ले सकते हैं। और वो फैसला लिया और उसको यूज़र्स पे, कम्युनिटी पे थोप दिया। वेब 3 और वेब 2 के बीच में जो हम हमेशा कहते हैं कि डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है, अगर यही वेब 3 का ट्विटर होता, तो कोई सिंगल व्यक्ति ये डिसीजन नहीं ले सकता था, पहली चीज़। इस वेब 3 के अंदर जो आप को अगर ऐसा फैसला लेना होता, तो आप एक प्रपोज़ल के रूप में आगे रखते। किसके आगे रखते? आप कम्युनिटी के सामने वो प्रपोज़ल रखते। कम्युनिटी कौन है? कम्युनिटी वो है जो उस प्रोडक्ट को, उस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करती है, और जिनके पास उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के टोकन्स हैं, और जिनके पास गवर्नेंस टोकन्स हैं। तो इसमें कम्युनिटी के सामने प्रपोज़ल आता। कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, वो उसमें उस वोटिंग के थ्रू उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना है, उसमें वो हिस्सा ले सकते थे। वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए आपको गवर्नेंस टोकन्स की ज़रूरत पड़ती है। जिसके पास गवर्नेंस टोकन्स हैं, वो उस वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता है। अगर वो खुश है, तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, अगर वो खुश नहीं है, तो उसके अगेंस्ट वो वोट कर सकता है। जिस पर्टिकुलर प्रपोज़ल पे वोट पड़ेंगे, अगर एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, उस हिसाब से वो प्रपोज़ल जो है, उस नेटवर्क के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाता है। ये वेब 3 है। इसीलिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ट्विटर के अंदर, ट्विटर के लिए अच्छा होगा, नहीं होगा, ये तो वक़्त बताएगा। लेकिन ये ओवरऑल एक चीज़ ज़रूर बता रहा है पूरी दुनिया को कि वेब 2 और वेब 3 के बीच का अंतर, वेब 3 क्यों ज़रूरी है, वेब 3 क्यों फ्यूचर है। क्योंकि ऐसा होगा कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो $8 या तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो $8 अफ़ोर्ड कर सकते हैं लेकिन देना नहीं चाहते। उनको लगता है नहीं, ये डिसीज़न सही नहीं है। तो गोइंग फॉरवर्ड ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जब आएगा फ्यूचर में, जो वेब 3 का प्लेटफ़ॉर्म आएगा, जो कि बाय द वे सोशल मीडिया में काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो आप देखोगे धीरे-धीरे उनको एक चाहत होगी कि नहीं यार, हमें वेब 3 का प्रोजेक्ट को बड़ा करना है, टाइम आ गया है। और ऐसे ही धीरे-धीरे ट्रांसफ़ॉर्मेशन होती है। क्या वेब 1 से लोग जब वेब 2 पे आए थे,
तो वेब 2 ने एक बेहतर एक्सपीरियंस, बेहतर इंटरनेट, बेहतर फीचर्स, लिखना आप उस टाइम वेब 1 के ऊपर ना लिख सकते थे, ना कमेंट कर सकते थे, ना इंटरैक्ट कर सकते थे, मोनोलॉग था। वेब 2 के अंदर आप लिख सकते थे, कमेंट कर सकते थे, रिप्लाई कर सकते थे। यहाँ पे आप इंटरैक्टिव इंटरनेट था। और तीसरा जो इंटरनेट आएगा, जिस इंटरनेट में आप ओन भी कर सकते हो, आप डिसाइड करोगे कि उस इंटरनेट की का फ्यूचर डायरेक्शन क्या होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है समझना कि इस पर्टिकुलर एपिसोड से मुझे ऐसा लगता है एक नई बहस छिड़ेगी और एक नई डायरेक्शन में वेब 2 से वेब 3 की तरफ जो जनता है वो माइग्रेट होगी और उसकी अवेयरनेस बढ़ेगी। ये तो हो गया वेब 1, वेब 2 और वेब 3 और किस तरीके से ये वेब 2 और से वेब 3 की तरफ जाएगा। अगर मैं आपको एक चीज़ मैं शेयर करूँ, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आप ये देखिए, ये इलॉन मस्क का ट्विटर हैंडल है जो मेरे सामने है इस वक़्त। आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से जनता को कन्विंस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 30 मिनट के में एक कॉफ़ी बनती है, उसके तो $8 देने के लिए तैयार हो आप स्टारबक्स पे, लेकिन 30 दिन के लिए $8 एक ब्लू टिक के लिए नहीं दे सकते। आप देखिए किस तरीके से कन्विंस कर रहे हैं। हो सकता है ये मीम्स हैं, हो सकता है ये आपको एक लाइट तरीके से समझा रहे हैं, लेकिन सिचुएशन तो यही है। देखिए एक और $8 फॉर ट्विटर वेरिफिकेशन, सो मच फॉर फ्री स्पीच। यू कैन स्टिल यूज़ ट्विटर फॉर फ्री बट जस्ट विदाउट द बेनिफिट्स। तो ये इस तरीके से चल रहे हैं। ये स्वेटशर्ट $58 की, ये स्वेटशर्ट आप ले सकते हो रिंकल फ्री, लेकिन $8 नहीं पे कर सकते। इस तरीके से ही इज जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस यू नो थिंग्स। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि बेसिकली एक दुकानदार की तरह ही इज जस्ट ट्राइंग टू मेक अस कन्विंस कि यार ये क्यों जरूरी है ना। उसके बाद अब कई लोग ये कह रहे हैं कि डोज कॉइन जो है, इसको एज अ मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे ट्विटर पे देखिए। आप एक बात को क्लियर समझिए, इलॉन मस्क जितना मर्जी डोज के सपोर्टर हो, जितना मर्जी वो उसको सपोर्ट करते हो, जब बात ट्विटर की आती है और ट्विटर के ऊपर अगर उन्होंने डोज को इम्प्लीमेंट कर दिया, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि ट्विटर सिर्फ यूएस में चलता है या उस पर्टिकुलर कंट्री में चलता है जहाँ पे क्रिप्टो को लेके फिर भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, जहाँ पे यूज कर सकते हैं एज अ मोड ऑफ पेमेंट। दुनिया भर में ट्विटर यूज होता है। इंडिया में उसकी सबसे बड़े यूजर बेस है और देशों में उसका यूजर बेस है। क्या वहाँ पॉलिटिशियन सारे ट्विटर के ऊपर हैं सारे? क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि किसी पॉलिटिशियन को डोज के अंदर पेमेंट करते हुए आप इंडिया के अंदर ही अगर इस एग्जांपल को लगाओ, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई का गवर्नर, जो ये वेरीफाइड प्रोफाइल्स हैं, ये $8 देंगे डोज के अंदर? तो ये मुझे आप समझ नहीं आ रहा है कि लोग होपियम इतना दे रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि एसईसी इस चीज को देखेगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो अमेरिका के अंदर है, वो भी इस चीज को नोट करेगा कि इलॉन मस्क के पास र्यूमर है कि सबसे बड़ी होल्डिंग डोज की जो है वो इलॉन मस्क की खुद के पास है। अगर नहीं भी है तो इलॉन मस्क जो है क्या मैनिपुलेशन के अंदर नहीं आ जाएंगे? क्या ऐसी चीज को मैं वॉच नहीं कर रहे हैं कि एक पब्लिक गुड है, एक कमोडिटी है, उसको आप पहले बाय करते हो, होल्ड करते हो और उसके बाद उसको आप पंप करने में लगे हो ताकि आपने जो खर्चा किया ट्विटर को बाय करने में वो एक झटके में निकल जाए। तो रेगुलेटर इस चीज को क्लोजली देखेगा, यूएस का रेगुलेटर देखेगा, दुनिया भर का रेगुलेटर देखेगा। ट्विटर के ऊपर से लोग मूव होना शुरू हो जाएंगे, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज से लेके पॉलिटिशियन से लेके वो मूव होना शुरू हो जाएंगे। क्या आप ट्विटर को सिर्फ क्रिप्टो वालों के लिए रखना चाहते हो? तो क्रिप्टो के लिए तो बहुत अच्छी खबर है ये। हो सकता है आपको ये सुन के अजीब लगे कि यार कैसी बातें कर रहे हो सर, क्रिप्टो के लिए तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ, क्रिप्टो के लिए हो सकता है बहुत अच्छी चीज हो, लेकिन क्या ट्विटर सिर्फ क्रिप्टो वालों के लिए है? ट्विटर के ऊपर हर बैकग्राउंड से, डिफरेंट जॉनर से, डिफरेंट तरीके के लोग हैं, सिर्फ क्रिप्टो वाले लोग नहीं है। क्रिप्टो के लिए ओवरऑल बहुत अच्छी न्यूज़ है, उस पे भी मैं आ रहा हूँ। लेकिन आप सोचो कि क्या सिर्फ डोज कॉइन को वो अलाउ कर सकता है? तो इस तरीके के नैरेटिव से बचें मार्केट में कि डोज कॉइन $1 का हो जाएगा क्योंकि इलॉन मस्क अब डोज कॉइन से ही पेमेंट लेगा। हो सकता है कि वो 4-5 पेमेंट ऑप्शन कर दे। हो सकता है वो लाइटनिंग नेटवर्क के थ्रू बिटकॉइन एक्सेप्ट कर ले। हो सकता है वो यूएसडीसी पॉलीगॉन में यूज़ करते हुए रख दे। हो सकता है वो लाइटनिंग नेटवर्क जो स्ट्राइप नेटवर्क है उसके साथ इंटीग्रेट कर ले। क्रेडिट कार्ड एक ऑप्शन है। 3 4 5 ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ डोज कॉइन एक ऑप्शन होगा, ये गलत है।
क्योंकि अकेला डोजकॉइन ऑप्शन नहीं हो सकता। और अगर 4-5 ऑप्शन हैं, तो आप उसमें डोज भी है, तो भी मैं आपको ये कहूँगा कि डोज के थ्रू कितने लोग होंगे जो पेमेंट करना चाहेंगे? क्लियर हो गया? क्योंकि क्रिप्टो अभी भी बहुत छोटा है। बिटकॉइन और इथेरियम और ये अगर 140 मिलियन लोग हैं दुनिया में जो, और उसमें से भी बहुत कम लोग हैं जो इसको एज अ मोड ऑफ पेमेंट यूज करते हैं। आज भी लोग कंफर्टेबल है फियाट को यूज करने में, अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करने में। तो डोज के होपियम से बचें। हाँ, अनाउंसमेंट होगी तो बुलिश होगा, ये होगा, वो होगा, वो एक ट्रेडिंग कॉल्स है। लेकिन ये सोच के कि यार अब इलॉन मस्क डोज का एम्बेसडर है, तो मैं अपने सारे क्रिप्टो बेच के, बिटकॉइन बेच के, इथेरियम बेच के डोज में डाल दूं और लोन लेके डोज में डाल दूं। ऐसे तरीके के मीडिया के अंदर जब वो होपियम बनेगा, आप गलतियां करोगे। तो इसलिए मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ। तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो क्रिप्टो के लिए बहुत अच्छी खबर है। इलॉन मस्क के टेस्ला के पास बिटकॉइन है। इलॉन मस्क इस क्रिप्टो को लेके बुलिश है। बाइनेंस ने एक इस डील के अंदर कंट्रीब्यूट किया है। उन्होंने, उनका भी आज के डेट में ट्विटर के अंदर इक्विटी है। उन्होंने इलॉन मस्क को हेल्प किया फंडिंग में। यहाँ तक कि इलॉन मस्क को ये भी बोला है सीजी ने, जो बाइनेंस के फाउंडर है, कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आने की जरूरत पड़ी तो सीजी उसके लिए भी ओपन है। तो ये एक बुलिश खबर है। तो क्रिप्टो के लिए ओवरऑल बहुत अच्छी खबर है। लेकिन फैक्ट यही है कि सेंट्रलाइज्ड है आज भी ट्विटर, और ज्यादा हो गया। डिसीजन मेकिंग बहुत आप देख ही रहे हो जिस तरीके से हो रही है। बहुत सारे लोग आज ये रियलाइज करेंगे कि वेब 2 के जो चैलेंजेस हैं उसका एक ही सोल्यूशन है, और वो है वेब 3। ठीक है, और मैंने आपको उसके रीजंस बताए। और एक दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो खबर जो ये आ रही है कि पॉलीगॉन के हवाले से, तो पॉलीगॉन के अंदर एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है। पॉलीगॉन के आप ये समझो कि जेपी मॉर्गन जो बैंक है, उसने पहली बार डीफाई का ट्रायल किया। यू नो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हम कहते हैं ना, डीफाई। हम ये कहते हैं कि सेंट्रलाइज बैंक, जो सेंट्रल बैंक्स हैं या जो जो ये कमर्शियल बैंक्स हैं, बड़े बड़े दुनिया के बैंक्स हैं, ये डीफाई के अंदर एंटर ही नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जेपी मॉर्गन ने पहला डीफाई ट्रांजेक्शन का ट्रायल किया, और उसने वो पॉलीगॉन को यूज किया, पहली चीज। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी खबर है कि मेटा, जो फेसबुक की जो, और फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, मेटा ने बोला है कि अब इंस्टाग्राम के ऊपर जो लोग हैं वो एनएफटीज को मिंट भी कर सकते हैं, बाय सेल भी कर सकते हैं। तो अपनी खुद की एनएफटी आप मिंट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? किस पे मिंट कर सकते हो? पॉलीगॉन को यूज कर सकते हो। तो पॉलीगॉन को यूज करके आप एनएफटीज को मिंट कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, और उनको आप बाय सेल और अपने प्रोफाइल पिक्चर पे भी लगा सकते हो। तो आप बेसिकली अपनी एनएफटीज को पब्लिक ब्लॉकचेन पे मिंट कर सकते हो। और मेटा किसको यूज कर रहा है? पॉलीगॉन को। तो डीफाई के अंदर जेपी मॉर्गन पॉलीगॉन को यूज कर रहा है। मेटा जो है अपनी एनएफटीज की मिंटिंग पॉलीगॉन के थ्रू कर रहा है। और पॉलीगॉन का यूज केस हमने पास्ट में इंडिया के अंदर तो देखा ही। तो ये कितनी बड़ी खबर है, कितनी बड़ी बुलिश न्यूज है पॉलीगॉन के लिए। पॉलीगॉन के ऊपर पूरी दुनिया उसको यूज कर रही है। पहले दुनिया हमारे इंडियन टैलेंट को यूज करती थी सिर्फ, और कुछ नहीं देती थी। आज उसकी मजबूरी इस लेवल की हो गई है कि इंडियन ओरिजिन पॉलीगॉन को अपने सिस्टम में उसे इंटीग्रेट करना पड़ रहा है। कितनी बड़ी बात है। दुनिया पॉलीगॉन यूज कर रही है, इंडिया कब यूज करेगा, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे तथ्य थे जो मुझे आपको बताने थे। आई एम श्योर आपको पसंद आए होंगे। आपका क्या थॉट है? कमेंट करके बताइएगा। इलॉन मस्क के लिए, ट्विटर के लिए जो मैंने बात बोली, कि आप उससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, तो भी कमेंट करिए। अपना अपना टेक दीजिए। पॉलीगॉन को लेके आप, आपका क्या व्यू पॉइंट है? किस तरीके से ये एक जायंट बीस्ट की तरह बड़ा होता चला जा रहा है, और दुनिया भर से लोग इसे यूज कर रहे हैं? इसको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट पढ़ने में बड़ा अच्छा लगेगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करते जाइएगा, ताकि जब भी ऐसा कोई वीडियो आए तो आपको इंस्टेंटली पता लग जाए। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।